हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फुटबॉल मेडिको। सो फाइनली वो गेम जिसका सब वेट करते हैं, मतलब इंतज़ार करते हैं। पीपल डू मार्क देयर कैलेंडर्स फॉर सच बिग ऑफ अ गेम। जब भी शेड्यूल्स आते हैं ला लीगा के, सबसे पहले सब ये गेम तो देखते ही देखते हैं कब आ रही है। एंड दैट गेम द एल क्लासिको इज़ बैक। टॉकिंग अबाउट राइवलरीज, मेरे हिसाब से इससे बड़ी राइवलरी इन वर्ल्ड फुटबॉल तो नहीं है। जब से हम सब ने एज फैंस देखना स्टार्ट करा है, उस टाइम तो ये राइवलरी अलग ही फियर्स मोड पे चल रही होती है। कभी बारसा डोमिनेट करती है, कभी रियल डोमिनेट करती है, एंड कभी तो इतने इवन मैचेस मिलते हैं कि वी जस्ट कैन नॉट पिक अ विनर। एंड अनदर अनदर सच मैच आज होने वाला है। एंड मैं अपनी प्रेडिक्शंस बाद में दूंगा, बट एज आई सेड कि यहाँ पे विनर्स पिक करना मुश्किल है। विनर्स जो इस गेम में बनते हैं ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्मॉल बैटल्स। जो छोटी छोटी वो बैटल्स पिच पे जीतता है, वही बंदा एक्चुअली जाके उसी की टीम जाके वो गेम जीतती है। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट 4 सच बैटल्स जो आज पिच पे तुम मिस नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। कंसिडरिंग ऑल द इंजरीज एंड स्टफ, लेट्स सी कौन सी 4 बैटल्स हैं जो वी शुड बी लुकिंग इन टुडेज मैच, एंड दैट कुड पोटेंशियली डिसाइड इस मैच का विनर कौन होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सबसे पहले चलते हैं हमारी पहली बैटल पे, दैट आई थिंक विल बी रियल मैड्रिड का राइट बैक वर्सेस बार्सिलोना का लेफ्ट विंगर। तुम कह लो इट इज़ डायरेक्टली कार्वाहाल वर्सेस फरान टोरेस। मुझे तो लग रहा है कार्वाहाल खेलेगा, बिकॉज आई थिंक एक्सपीरियंस इज समथिंग जो तुम एक डर्बी में ऑब्वियसली के साथ जाना चाहोगे, एक्सपीरियंस के साथ। इसीलिए आई एम पुटिंग कार्वाहाल ओवर लुकोस वास्केस। दैट इज़ द रीज़न जो मैं कह रहा हूँ अब कार्वाहाल खेलेगा, एंड ही विल बी फुट टू फुट अगेंस्ट फरान टोरेस। यार रियल मैड्रिड दिस सीजन हैज़ बीन परफेक्ट, मतलब उनके अंदर कमियां निकालना इज़ अ वेरी मतलब मुश्किल चीज़ है, हम निकाल नहीं पा रहे। लेकिन एक पोजीशन जो उनको ट्रबल करती आई है पूरे सीजन, दैट इज़ द राइट बैक सिचुएशन। मे बी वो इसीलिए बहुत सारे राइट बैक से लिंक्ड भी हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो, एंड इसी पोजीशन के लिए दे नीड अ परफेक्ट सोल्यूशन। इस मैच में भी दानी कार्वाहाल विल प्ले, लेकिन जब भी वो बड़े मैचेस में रियाल ने अपना राइट बैक के ऊपर ट्रस्ट करने का ट्राई करा है, मे बी वो इतना अच्छा नहीं गया है। बी इट द PSG वाला मैच जब किलियन एम्बापे को समझ आ गया था, एंड ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग दैट स्पेस वेरी वेल। ही वॉज ट्राइंग टू गेट द बेटर ऑफ कार्वाहाल, या फिर जब वास्केज आया उसका गेट बेटर लेने के लिए हमेशा वो उसी जगह से अटैक कर रहा था, एंड मे बी ही वॉज गेटिंग मतलब वो हमेशा सक्सेस रेट उसका बहुत हाई था उस साइड से जब भी वो अटैक करता था। एंड इसी सिचुएशन में नाउ वी विल हैव फरान टोरेस, द लेटेस्ट बार्सिलोना साइनिंग। ऑब्वियसली तुम उसको अब लेटेस्ट इसलिए नहीं बोलोगे बिकॉज ही हैज अडेप्टेड वेरी वेल इन द बार्सिलोना स्क्वाड। ठीक है यार, वो गोल नहीं मार पा रहा, ही इज़ नॉट क्लिनिकल इनफ, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि वो बंदा हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स सिंस द ट्रांसफर विंडो हैज एंडेड, एंड ही एक्चुअली इज परफॉर्मिंग एट हिज बेस्ट। वो क्या नहीं कर सकता, वो बाहर ड्रिफ्ट करता है, वो अंदर कट इन कर सकता है, ही कैन टेक 1-on-1 अगेंस्ट द राइट बैक, एंड उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो पोजीशन में खेलने के लिए। ही कैन प्ले एज द सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन इस गेम में आई प्रिडिक्ट ही विल गो विद द लेफ्ट विंग पोजीशन ओनली विद ऑबेमेयांग इन द सेंटर, एंड दैट इज द पोजीशन मैं देखना चाहता हूँ हाउ फरान टोरेस एक्चुअली यूजेस हिज स्पेस अलॉन्गसाइड जॉर्डी अल्बा जो पीछे से आ रहा होगा। वो दोनों कंबाइन करके हाउ कैन दे ओवरलोड दैट पोजीशन एंड कैन गेट द बेटर ऑफ दैट राइट साइड ऑफ रियल मैड्रिड, एंड मे बी वहाँ से तुम्हें 1 या 2 गोल अगर बार्सिलोना मारती है तो वहाँ से गोल आता देख सकते हो। दिस इज हाउ बार्सिलोना इज सेटअप, वो गोल निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड बैटल, इस सीजन रियाल का बेस्ट प्लेयर हैज़ टू बी हैंड्स डाउन बेंजेमा, लेकिन अटैकिंग थर्ड में वन प्लेयर हु हैज़ इम्प्रूव्ड मैसिवली, द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर रियाल का इस सीजन हैज़ टू बी विनीशियस जूनियर, एंड इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पूरी लीग का द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर हैज़ बीन विनीशियस जूनियर। बेंजेमा एब्सेंट है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब विनीशियस जूनियर पे आती है। ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम टू स्कोर गोल्स, टू असिस्ट गोल्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, विनीशियस वर्सेस द राइट बैक ऑफ बार्सिलोना। सी मेरे हिसाब से डैनी एल्वेस शुड बी स्टार्टिंग दैट गेम, मतलब उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ही हैज़। डेस्ट तो अब इंजर्ड है तो ऑब्वियसली वो नहीं खेल रहा है, बट वन पॉसिबिलिटी इज़ क्या हम अराहुओ को उस पोजीशन में देख सकते हैं। इफ़ इन केस अराहुओ प्लेज दैट पोजीशन, वो बहुत ज़्यादा और बेटर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी। अराहुओ इज़ ऑब्वियसली बेटर इन फिजिकलिटी, लेकिन द सेंस जो विनीशियस वर्सेस अराहुओ के बीच में गेम चलेगी, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं ये नहीं कहूँगा बार्सिलोना वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड टीम्स व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, बट जब विनीशियस वर्सेस अराहुओ होगा या विनीशियस वर्सेस डैनी एल्वेस, मैं तो कहूँगा मैं डैनी एल्वेस को अभी भी पुश करूँगा बिकॉज वो एक्सपीरियंस है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस को लेके। ऑल्सो डैनी एल्वेस लव्स टू टक इन द मिडफील्ड, वो मिडफील्ड में ओवरलोड बनाना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वेयर विनीशियस जूनियर कैन यूज़ दैट स्पेस, कि वो स्पेस में वो
बिल्कुल टच लाइन के पास रहे एंड वो स्पेस से अपनी मोमेंटम गैदर करके मतलब उधर से अपनी गेम बना सके विद सम गुड थ्रू बॉल्स एंड मे बी विद दिस ट्रिक्स जो वो डैनी एल्वेज या फिर अराउको के अगेंस्ट जा सकता है। दिस विल बी द सेकेंड बैटल जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ एंड इफ़ एक्चुअली रियल को कुछ करना है तो एवरी रियल फैन नोज कि विनीशियस की आज एक अच्छी गेम आनी चाहिए विद बेंजेमा एब्सेंट। दे ऑल आर होपिंग कि विनीशियस हैज़ अ वेरी गुड गेम। लेट्स सी हु विंस दिस बैटल। मूविंग ऑन टू द थर्ड बैटल, माई मोस्ट फेवरेट बैटल जो मैंने खुद चाहता हूँ ये देखना होगा क्या इसमें, विल बी द मिडफील्ड 3 ऑफ रियल वर्सेस द मिडफील्ड 3 ऑफ बार्सिलोना। ठीक है, मतलब मैं प्लेयर्स का नाम यहाँ नहीं लूँगा बिकॉज दोनों के मिडफील्ड में यू डोंट नो हु आर स्टार्टिंग। मतलब क्लैरिटी हमें पता है कि कैसेमीरो, क्रूज, मॉड्रिच शुड बी प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड एंड इधर से बुस्केट शुड बी प्लेइंग अराउंड साइड फ्रेंकी डे जॉन्ग, अदर गाय शुड बी पेड्री, यही होनी चाहिए। लेकिन दोनों के पास बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी है वेयर कामाविंगा, वैल्वर्डे कैन कम फॉर रियल, इधर गावी आ सकता है, निको कैन कम इन एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इस मैच में। मिडफील्ड को हार्ट ऑफ द टीम कहा जाता है एंड दैट इज एग्जैक्टली ट्रू भाई। मतलब मिडफील्ड इज व्हाट गवर्न्स योर स्टाइल, दैट गवर्न्स हाउ यू प्ले, दैट गवर्न्स कि तुम्हारा गेम कैसा जाएगा। इस मिडफील्ड में व्हाट एम आई लुकिंग फॉर, मैं चाहता हूँ इंटेंसिटी, आई एम लुकिंग फॉर प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग, द वे दे मूव द बॉल एंड द क्रूशियल बॉल्स जो मिडफील्ड खेलेगी। दोनों की मिडफील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो एक एक्सपीरियंस रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड होगी, क्रूज, मॉड्रिच एंड कैसेमीरो वाली, विल बी अगेंस्ट अ रिलेटिवली यंगर मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना हु आर डायनामिक। ठीक है, बुस्केट्स को यंग नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अ डायनामिक मिडफील्ड। जब फ्रेंकी डे जॉन्ग और पेड्री चढ़ते हैं तो भाई डिफरेंट लेवल का चढ़ते हैं। लास्ट गेम हमने देखा गैलाटासराय वाला, पेड्री भाई क्या कंपोजर है उस बंदे में भाई, बीइंग सो यंग लेकिन वो कंपोजर। एंड इवन फॉर द सेकंड गोल फ्रेंकी डे जॉन्ग ने जो उसको हेड पास करा ओबामेंग को, आई टू बी ऑनेस्ट नेवर बिलीव्ड कि एक बंदा गोल के लिए वहां से क्यों नहीं जाएगा, बट फ्रेंकी डे जॉन्ग ने वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। ही न्यू ओबा वाज इन अ बेटर पोजीशन एंड उसको वो खेला फ्रॉम दैट सो क्लोज रेंज। भाई दिस इज व्हाट जावी ने इस टीम को बना दिया है, कंपोजर दे दिया है एंड दीज प्लेयर डू नॉट लुक कि वो अभी अभी खेलने आए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यंग साइड, जो हमारे टीनेजर्स हैं वो नहीं लगते भाई वो अपनी टीम्स में है। दे लुक सो एक्सपीरियंस्ड। नाउ दे विल बी अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड ट्रायो ऑफ द वर्ल्ड भाई। इस ट्रायो ने कितनी ट्रॉफीज एक साथ नहीं जीती है एंड क्या क्या अचीव नहीं करा है। दे विल बी अप अगेंस्ट देम। आई एम रियली इंटरेस्टेड कि क्या वो यंग ब्लड वर्सेस द एक्सपीरियंस्ड वंस कैसे एक दूसरे को फेस करते हैं विद सर्जियो बुस्केट्स सिटिंग इन द हार्ट, जो वो एक्सपीरियंस में प्रोवाइड करेगा। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल। क्या मॉडरिच एक वापस स्क्रीमर मार सकता है, क्या वैल्वर्डे एंड कामाविंगा कैन बी द सुपर सब्स जो रियल विल बी लुकिंग इन द लेटर हाफ ऑफ द मैच। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस बैटल। नाउ coming on to the fourth and the last battle जो मैंने आज के लिए चूज करी है, and maybe this is the most important battle. इंटरेस्टिंग तो होगी बट दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ द मैनेजर्स। डॉन कार्लो एंचेलोटी वर्सेस बार्सा's वेरी ओन जावी। भाई ये जो स्टोरी लाइन भी है ना, बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन बनती है। एक मैनेजर जिसने अपनी टीम को 11th 9th कहाँ पता नहीं कितनी नीचे पोजीशन से थर्ड प्लेस पे ले आया, एंड एक बंदा जो रिटर्न कर रहा है रियल मैड्रिड में एंड इज डोमिनेटिंग द लीग। भाई वो डोमिनेशन तो चल रहा है। मे बी मैं फुलिश होऊंगा अगर मैं कह दूं कि रियल इस साल लीग नहीं जीत रहे। मे बी इस रिजल्ट का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो, लेकिन स्टिल अभी तक रियल आर लीडिंग द रेस टू विन द ला लीगा दिस ईयर। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल होगी। हमने देखा जब रियल वर्सेस पीएसजी भी हुआ था, एंचेलोटी कहीं ना कहीं कॉट आउट हो रहा था, लेकिन ही हैड द लास्ट हाफ लाफ। पोचेटिनो का बेटर लाना, ठीक है पोचेटिनो ने हगा, लेकिन यू कैन नॉट डिसरिगार्ड जो एंचेलोटी ने करा। एंड वो एक कमबैक जब आना होता है ना टीम में, वन थिंग दैट स्टार्ट जो इनिशिएट करता है इनिशियल फायर, दैट इज फ्रॉम द मैनेजर। एंड वो डॉन कार्लो एंचेलोटी ने एग्जैक्टली करी है। कार्लो ने वो करके दिखाया अपनी टीम के साथ, उसने वो उनको कॉन्फिडेंस दिया एंड मे बी ऑन पॉइंट सब्सटीट्यूशंस भी करे थे उस मैच में, जहां उसने एक्चुअली एक अच्छा रिजल्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द होल ईयर निकाल दिया। एंड दूसरी साइड जावी है जो बिल्डिंग फेज में कहूँगा अभी भी, लेकिन भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था बारसा इतनी जल्दी राइज कर जाएगी। हम सब स्टार्टिंग में बोल रहे थे ठीक है मैनेजर्स पैच है, लेकिन भाई कितना लंबा, मुझे याद नहीं आ रहा है एक जावी की बहुत ही गंदी गेम गई हो। ठीक है वो मैचेस हारे होंगे, लेकिन कोई एक इतनी गंदी गेम गई हो मुझे तो सच्ची याद भी नहीं है जावी की। दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अब जो एक टैक्टिकल बैटल भी होगा, और ओल्ड स्कूल 4-3-3 वर्सेस अ न्यू बिल्ड कह लो 4-3-3 कह लो इसे, या फिर एक रिवैम्प टाइप ऑफ 4-3-3। मैं टैक्टिकल एनालिसिस में नहीं जाऊँगा, मेरे बस की नहीं है वो सब, लेकिन तुम समझो जो मैं कह रहा हूँ कि हाउ डिफरेंट इट विल बी एंड हाउ इंटरेस्टिंग दैट विल बी। कार्लो एंचेलोटी की टीम लाइक्स टू प्रेस
बट वो इतनी हाईली प्रेस नहीं करते, वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस नहीं करते। जावी की टीम प्रेस करना छोड़ती ही नहीं है, वो लॉन्ग लॉन्ग स्पेल्स तक पूरा घुस के प्रेस करेंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। So I am very interested how they both set up their teams, because match tactically win करते हैं managers, and that is what I am looking for. Not just the initial lineups but the substitutions. कौन कब किसको लाता है, who is your super sub। दोनों टीम से बेंच स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। ट्राउरे, डेम्बले और नीको, इधर आपके पास कामाविंगा, वैल्वर्डे, डियाज नहीं खेल रहा, ब्राहिम डियाज, हजार्ड। लेट्स सी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। who comes on for whom, how will the both teams set up। ठीक है, बेंजेमा नहीं है, मेंडी नहीं है, लेकिन रियल आर द फेवरेट्स, मतलब वो बिग टीम की तरह एंटर कर रहे हैं इसमें, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन क्या बार्सिलोना अब अपसेट कर सकती है? कमिंग ऑन टू माई प्रिडिक्शंस, मैं ठीक है बार्सिलोना का गेम अपसेट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रियल के पास एक लीग में बहुत अच्छी मतलब लीड है, एंड दैट इज द थिंग। मतलब ऊपर की टीम के नीचे की टीम के साथ खेल रही है इन द टेबल कह रहा हूँ। फॉर्म में तुम आर्ग्यू कर सकते हो, बोथ टीम्स आर इन वेरी गुड फॉर्म, दोनों ने अच्छा अपने रिजल्ट्स ग्राइंड करे हैं। वट माई थिंकिंग इज विद बेंजेमा आउट यार, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है रियल के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं विदाउट हिम दे एक्चुअली स्ट्रगल। लेकिन हाउ मच विल दे स्ट्रगल मुझे नहीं पता इन स्कोरिंग। वट एम आई गोइंग फॉर इज, भाई इंटरेस्टिंग मैच तो होगा। अगर तुम्हारे पास एक कोई भी पॉसिबिलिटी है उठ के देखने की मैच भाई 1:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, प्लीज़ देखना, थोड़ा बहुत देखना, तुम्हारा इंटरेस्ट खुद ही बन जाएगा टू सिट टिल द एंड ऑफ द मैच। नाउ मेरी प्रिडिक्शन तो है 2-1 बार्सिलोना। पता नहीं, मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रही है इट माइट हैपन। मैंने रियाल को 1 गोल दिया है जस्ट बिकॉज बेंजेमा नहीं है। अगर इन केस बेंजेमा होता तो मेरा रिजल्ट का और प्रिडिक्शन थोड़ी डिफरेंट चली जाती। लेकिन विद कंसिडरिंग एवरीथिंग जो भी चल रही है विद इंजरीज एंड स्टफ, आई एम गोइंग 2-1 बार्सिलोना। गोल्स तो तुम्हें पक्का इस मैच में मिल सकते हैं बिकॉज बोथ टीम्स प्ले वेरी हाई इंटेंसिफाइंग फुटबॉल, बोथ लव टू स्कोर। मतलब कौन सी टीम को पसंद नहीं है स्कोर करना, लेकिन उनका गेम स्टाइल ऐसा है। सो आई एम सीइंग अ 2-1 स्कोर लाइन फ्रॉम हियर। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस कि तुम्हें क्या लगता है, कौन जीत रहा है, कौन कौन गोल मारेगा। सारी प्रेडिक्शंस अपनी कमेंट सेक्शन में भर दो। लेट्स सी हु गेट्स इट राइट, हु गेट्स इट रॉन्ग। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर भाई। मैच देखना ज़रूर देखना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू like, comment and share my video. Till the time next time, see you guys.